मुझे लगता है सबसे बड़ी हास्यास्पद चीज़ें हम जब राहुल गांधी या कोई भी नेता इस तरीके के भाषण देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, यदि संविधान बदलने की जरूरत होगी तो हम खुद करेंगे, और पूरे जोश के साथ वो अपने भाषण में बोल रहे हैं। अगर संविधान को अमेंड करने की जरूरत होगी तो हम जरूर करेंगे, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जो हमारा स्लोगन है आपकी बार 400 बार, ये स्लोगन ही इतना हावी और लोगों में पॉपुलर हो चुका है कि वो आज जीत हार की चर्चा नहीं हो रही है। लोकसभा चुनाव एकदम चरम पर है और इसमें महाराष्ट्र में 48 सीट्स हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि उनका प्रत्याशी जीत कर आए, जिसमें ग्राउंड लेवल कैंपेनिंग तो की जाती है, लेकिन उसके साथ साथ इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी वॉर रूम्स एक इम्पॉर्टेंट रूप में सामने आ रहे हैं। इस वक्त हम महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश ऑफिस में हैं मुंबई में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वॉर रूम सज्ज है। जो भी नैरेटिव होता है अगर पार्टी के खिलाफ है तो उसे बर्स्ट करना, या फिर मैनिफेस्टो है या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो वोटर्स तक पहुँचाने का काम इस वॉर रूम से किया जाता है। देवांग दवे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र बीजेपी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी से। देवांग जी, आपसे जानना चाहेंगे किन प्लेटफॉर्म्स का आप यूज़ कर रहे हैं इफेक्टिवली इस इलेक्शन में वोटर्स के साथ रीच आउट करने के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से प्लान करती है इलेक्शन को, और इसमें हम जितने फैक्टर्स अवेलेबल है वो सारी चीज़ों को लेके, सारे प्लेटफॉर्म्स को लेके हम आगे बढ़ते हैं। जिसमें हम देखेंगे तो जैसे हमारा कार्यकर्ता, सबसे बड़ा हमारा स्ट्रेंथ है भारतीय जनता पार्टी का कि हमारा पूरा नेटवर्क, चाहे सेंट्रल टीम हो, स्टेट टीम हो, उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रिक्ट टीम है, कॉन्स्टिट्यूंसी की टीम है, तो उस तरीके से सारे नेटवर्क हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके आगे जाते हुए हम सोशल मीडिया का भी उतना ही प्रभावी उपयोग करते हैं, जिसमें फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके हम पूरे तरीके से जाते हैं इलेक्शन मोड में। और इलेक्शन मोड में हम ऐसी कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहते जिससे हम लोगों तक पहुंच सके। बिल्कुल, व्हाट्सएप ग्रुप्स इसलिए ज़रूरी है कि कई एज ग्रुप्स हैं जो इंस्टाग्राम पर नहीं है, ट्विटर पर, यूट्यूब पर नहीं है, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए इफेक्टिव माध्यम है। तो ऐसे महाराष्ट्र बीजेपी के महाराष्ट्र में कितने व्हाट्सएप हैंडल्स हैं, उसमें कितने मेंबर्स जुड़े हुए हैं? देखिए, तकरीबन हमने पिछले एक साल में इतने लोगों को जोड़ा है कि हमारे साथ आज 30,000 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स जुड़ चुके हैं। अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स के एडमिन हमने हमारे साथ जोड़ लिए, जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी पे प्यार करते हैं, तो उन्होंने भी हमारे साथ सहमति दी है कि वो भी हमारी चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। इसमें अधिकतर चीज़ें आप देखेंगे कि पार्टी का मैनिफेस्टो हो, पार्टी की कैंपेन हो, पार्टी की जो नई चीज़ें हो, वो लोगों तक पहुँचाने में सारे लोग मिलकर हमारी मदद करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अभी जो दिख रहा है ट्रेंड है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी हद तक किसी भी चीज़ को एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो क्या किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाई अप किया आप लोगों ने? देखिए, पिछले एक साल में हमने इन्फ्लुएंसर्स को लेके कई सारे मीटिंग्स देश भर में की, चाहे वो दिल्ली में मीटिंग्स हुई हो, चाहे वो स्टेट में मीटिंग हुई हो, और हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पे इन्फ्लुएंसर मीट हुई है हमारे हर एमपीज और हमारे हर लोगों के, नेताओं के साथ। इसमें ज़्यादातर करके हमने इन्फ्लुएंसर को कुछ कंटेंट देने की जगह पे हमने उनसे आह्वान किया कि आपके जीवन में पिछले 10 साल में जो बदलाव आए, उस बदलाव को आप लोगों तक किस तरीके से पहुंचा सकते हो, ताकि लोगों को सही में वो बदलाव हुए वो उनको पता चले। दूसरी चीज़ की जैसे छोटी सी चीज़ होती है कि कैसे आपका घर से ऑफिस तक का प्रवास कैसे चेंज हुआ, कैसे नई ट्रेनें आई, कैसे स्टेशंस बेहतर हुए, साफ़ सुथरे स्टेशन, साफ़ सुथरे शौचालय स्टेशन के ऊपर, एसी ट्रेन, एस्केलेटर, हर घर जल, हर घर नल के माध्यम से किस तरीके से पानी है उनके घर पे पहुंचा, पहले क्या परिस्थिति। तो ये अलग अलग विषयों पे किस तरीके से बदलाव आए, तो इन्फ्लुएंसर ये सारी चीज़ों पे आज अलग अलग वीडियोस बना के अलग अलग माध्यम से लोगों तक लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, आप अपनी इन्फॉर्मेशन तो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो नैरेटिव आपके अगेंस्ट है या अपोजिशन की तरफ से डिराइव किया जा रहा है, जैसे कि इस बार बीजेपी अगर जीतती है तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, ये कई प्लेटफॉर्म्स पर देखने के लिए मिल रहा है। तो इस चीज़ को काउंटर कैसे करते हैं? मुझे लगता है सबसे बड़ी हास्यास्पद चीज़ें हम जब राहुल गांधी या कोई भी नेता इस तरीके के भाषण देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, आइए हम सुनते हैं कि उनके ही नेताओं ने पिछले कुछ सालों पहले क्या भाषण दिए थे। तो मुझे लगता है कि हमारी टीम ये सब मॉनिटर भी करती है और हम इसको तुरंत करना चाहते हैं, बर्स्ट भी करते हैं। अगर कानून बदलने की जरूरत होगी, अगर संविधान को अमेंड करने की जरूरत होगी तो हम जरूर करेंगे, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो ये काउंटर करने के लिए वीडियो आप लोगों की तरफ से बनाया गया? नहीं, हमारी तरफ से क्या बनाया गया, उनके नेताओं का भाषण है जिसमें वो खुद बोल रहे हैं कि यदि संविधान बदलने की जरूरत होगी तो हम खुद करेंगे, और पूरे जोश के साथ वो अपने भाषण में बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सारी तथ्यहीन बातें हैं। जो हमारा स्लोगन है आपकी बार 400 बार, ये स्लोगन ही इतना हावी और लोगों में पॉपुलर हो चुका है कि वो आज जीत हार की
चर्चा नहीं हो रही है, तो कैसे लोगों को भ्रमित किया जाए। तो इस तरीके से भ्रमण डालते हैं कि नहीं ये लोग संविधान बदल देंगे, संविधान तो खुद बदलने चले थे, इसीलिए भारत के देश के जनताओं ने उनको ही बदल दिया है। बिल्कुल, यूथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा रीच आउट करने के लिए, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर हो या यंग वोटर हो इंडिया का। क्या इश्यूज वो देखकर लोकसभा चुनाव में वोट करें, आप लोगों की तरफ से क्या मैसेजिंग की जा रही है? देखिए, यूथ को जोड़ने के लिए हम नई नई योजनाएं, नए नए माध्यम भी लेके आ रहे हैं। जिस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मोदी जी ने अपने नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से नमो AI इसको लॉन्च किया है, ताकि यूथ को यदि कोई भी प्रश्न हो कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने क्या किया, आने वाले 10 साल में क्या करने वाली है, वो सारी चीज़ें नमो AI के माध्यम से ये चीज़ें हमें अवेलेबल है। जैसे मैं AI आपको दिखाना चाहूँगा कि ये नमो AI का मॉड्यूल है। क्या सवाल पूछा है इसके अंदर हमने अभी सवाल पूछा है कि हाउ यूथ हैव बेनिफिटेड फ्रॉम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। तो उसके डालते ही आपने देखा, आप देखोगे तो सारी डिटेल्स वहाँ पर आ जाएगी कि सरकार ने किस तरीके से यूथ को एड्रेस किया, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया, कैसे स्टार्टअप पॉलिसी लाई, कैसे स्टार्टअप कल्चर इस देश में बनाया, कैसे यूथ के लिए एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किया गया, किस तरीके से खेल के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से यूथ को जोड़ा गया, किस तरीके से स्पोर्ट्स को आधुनिकीकरण इस देश ने पिछले 10 साल में देखा। तो ये सारी चीज़ें जो सरकार ने की, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई देती है, इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो यूथ को भी आज कोई भी सवाल हो तो वो नमो AI के माध्यम से उसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं कि चीज़ें जो हैं ये अपोजिशन भी कर रहा होगा, तो आप लोग एक कदम उनसे आगे है, ये चीज़ का आप कैसे ध्यान रखते हैं? देखिए, हमारा इसलिए हमारी पूरी टेक्नोलॉजी हमने लगाई है कि डीप फेक वीडियोस हो, इस तरीके के कोई AI के माध्यम से ऑपोजिशन कुछ गलत करना चाहिए तो हमने भी वो टेक्नोलॉजी लगाई कि जिसके माध्यम से जैसे ही कुछ गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ जाती है, मॉनिटरिंग हमारी टीम है वो उसको निकालती है, उसको काउंटर रिप्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं कि उसको काउंटर बनाती है, और हमारे नेटवर्क के माध्यम से, हमारे पूरे कार्यकर्ताओं की फौज के माध्यम से उसको हम चुनाव के समय पे 15 मिनट से कम के समय में, यदि स्टेट से निकला तो 15 मिनट के अंदर अंदर जन सामान्य लोगों तक पहुंचाने की हमने पूरी यंत्रणा बनाई है। बिल्कुल, तो आपने ये बात सुनी कि कोई मैसेजिंग अगर देनी हो तो 15 मिनट में स्टेट में जितने लोग हैं उनसे जुड़े हुए उस तक पहुंच जाए। इस तरह से रियल टाइम इन्फॉर्मेशन इस इलेक्शन में आप कह सकते हैं कि सर्कुलेट हो रही है। नैरेटिव्स, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और ग्राउंड लेवल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आने वाले चुनाव में इंपॉर्टेंट होगी। देखना ये है कि जनता का फैसला किसकी तरफ से होता है। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ मुस्तफ़ा शेख, आज तक।